डियर स्टूडेंट्स, सब जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने कुछ पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन किया था और उसमें हमने देखा था कि जब भी हम निकाय या परिवेश में अगर हम परिवर्तन करते हैं या कुछ कार्य करते हैं तभी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम कोई भी सिस्टम है ये और इसके चारों तरफ की ये अगर बाउंड्री है, तो जब तक हम इस सिस्टम से बाउंड्री में या बाउंड्री से सिस्टम में मैटर या फिर जो है एनर्जी का चेंज नहीं करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, तब तक इसमें कोई जो है वर्क या एनर्जी परिवर्तन कुछ होता नहीं है। कहने का मतलब परिवर्तन होने के लिए, परिवर्तन करने के लिए आप चाहे उसके टेम्परेचर, चाहे वॉल्यूम, चाहे प्रेशर, इन तीनों में कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे तभी हमको जो है चेंजिंग नज़र आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि निकाय की अवस्था बताया, फिर निकाय आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन होती है इसके बताया, फिर कार्य बताया और आज हम चर्चा करेंगे ऊर्जा ऊष्मा की। किसकी? ऊष्मा की हम चर्चा करेंगे। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि सिस्टम अगर ये है तो इस सिस्टम में इसके चारों तरफ की ये जो है परिवेश हो जाएगा। अगर हम बाहर से परिवेश से ऊष्मा सिस्टम में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं? सिस्टम में। कहाँ से? सराउंडिंग से। तो अगर हम सिस्टम में सराउंडिंग से ऊष्मा ले रहे हैं तो यहाँ पर इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीजमेंट होगा। किसका होगा? ऊष्मा की। अगर हम सिस्टम से ऊष्मा बाहर निकाल रहे हैं सराउंडिंग तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान देंगे। और मैं अगर आगे बात करूँ तो जो आपका सिस्टम है, ये आपका जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आप बिना कोई कार्य किए परिवेश से ऊष्मा लेकर या परिवेश को उसका ऊष्मा दे करके इसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या करेंगे? इस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। सिस्टम में आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब हम इसमें ना तो ऊष्मा लिए, ना तो ऊष्मा दिए, ना तो पदार्थ लिए, ना तो पदार्थ दिए, तो ऐसे परिवर्तन को हमने रुद्धोष्म में परिवर्तन कहा। और अगर इसका मतलब सिस्टम का टेम्परेचर हाई हो, क्या हो? ज़्यादा हो, और परिवेश का टेम्परेचर कम हो, तो जाहिर सी बात है ऊष्मा अपने आप क्या होगी? परिवेश तक पहुँचेगी। और यदि परिवेश की ऊष्मा ज़्यादा हो तो परिवेश से सिस्टम क्या करेगा? ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा। बस समझ में आई? कहने का मतलब अगर ये आपका सिस्टम है और ये इसकी क्या हो गई? बाउंड्री हो गई, परिवेश हो गया। अगर यहाँ पे जो हीट आपका है ये ज़्यादा है और इस सिस्टम का कम है, तो भाई एनर्जी कहाँ जाएगी? अपने आप सिस्टम में जाएगी। और ये जब ज़्यादा रहेगा सिस्टम का एनर्जी और परिवेश का कम रहेगा तो परिवेश में आएगी। आप जानते हैं कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो कहाँ से होता है? हाई से लो होता है, यानी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि अगर ये सिस्टम है
तो सिस्टम की कुछ न कुछ आंतरिक ऊर्जा होगी U1 मान लीजिए, और जब एनर्जी ये बाउंड्री से या फिर बाउंड्री में ट्रांसफ़र करेगा तो इसमें कुछ न कुछ चेंजिंग होगी, उसको आप आंतरिक ऊर्जा मान लीजिए U2। तो आप जानते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, U2 माइनस U1 होता है। क्या होता है, U2 माइनस U1 होता है। आंतरिक ऊर्जा इक्वल टू क्या भाई, U1 ये U2 माइनस U1, ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, यानी इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल टू Q। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U इक्वल टू Q। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि मान लीजिए कि तांबे की एक पात्र की दीवार हो, क्या हो, तांबे का एक पात्र हो जिसका ताप TA हो और उसमें जल भरा गया, ठीक है, और उस तांबे का जो पात्र है उसको उठा करके आप क्या करो कि उसको एक टैंक में रख दो, ठीक। तो जब आप टैंक में रखेंगे तो वहाँ पर ताप में परिवर्तन हो जाएगा, और वो ताप में जो परिवर्तन होगा उस समय मान लीजिए कि टीवी परिवर्तन होगा। तो अब कितना परिवर्तन होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, टीवी माइनस TA कर देंगे। तो अब अगर यहाँ पर Q जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ये परिवर्तन कितना हुआ ये प्राप्त हो गई। तो ऐसी स्थितियों में हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना है उसका भी मेजर कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U इक्वल टू Q लिख सकते हैं। जबकि हमने आयतन पर कोई चेंजिंग नहीं किया, यानी बीकर जो था या जो भी पात्र था जिसमें हमने जल लिया था उसका आयतन हम लोगों ने चेंज नहीं किया, उस पर हमने कोई कार्य नहीं किया, बल्कि बीकर को उठा करके बड़े से कुंड में रख दिया जहाँ पर तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे हमने क्या किया कि बिना निकाय पर कार्य किए जो है उसमें जो है परिवर्तन लाया है, ठीक है। अब IUPAC परंपरा के अनुसार अगर हम बात करें, परिवेश से ऊष्मा का स्थानांतरण निकाय में होने पर, अगर ये आपका सपोज करिए कि ये सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है, सपोज करिए कि ये सिस्टम हो गया और इसके चारों तरफ की ये जो है परिवेश, क्या हो गया, सराउंडिंग हो गई, और ये आपका सिस्टम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर परिवेश से ऊष्मा कहाँ जा रही है, सिस्टम में, तो Q का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि सिस्टम से परिवेश में आ रही है तो यहाँ पर Q का मान क्या होगा, नेगेटिव, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी स्थिति आती है सामान्य स्थिति। कौन सी स्थिति आती है, सामान्य स्थिति आती है। सामान्य स्थिति की मैं बात करूं तो सामान्य स्थिति इसमें हम देखेंगे कि जब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है तो चाहे निकाय पर कार्य किया गया या निकाय के द्वारा कार्य किया गया, दोनों प्रकारों में ऊष्मा स्थानांतरण करके हम लोग जो है कार्य कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आंतरिक ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W।
एक विशिष्ट अवस्था परिवर्तन के प्रकार के अनुसार Q एवं W के मान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा। यह परिवर्तन के प्रकार से स्वतंत्र होता है, यद्यपि हम ये कहें कि ऊष्मा या कार्य के रूप में ऊर्जा परिवर्तन न हो, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि W इक्वल टू क्या हो, 0 हो। W इक्वल टू क्या हो, 0 हो, और Q इक्वल टू 0, तो डेल्टा U इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं इसमें कि जब वर्क भी नहीं हुआ और ऊष्मा भी स्थानांतरित नहीं हुई तो कोई कार्य ही नहीं हुआ, यानी लेन देन का कुछ हुआ ही नहीं। वैसे में इसको हम विलगित निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलगित निकाय। विलगित निकाय हमने आपको बताया था कि जिसमें ना तो ऊष्मा का ना तो पदार्थ का किसी का आदान प्रदान नहीं होता है, तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, आइए अब हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न लिखा है, एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बताइए यदि निकाय द्वारा, पहली पॉइंट कह रहा है कि निकाय द्वारा परिवेश से ऊष्मा अवशोषित नहीं हो परंतु निकाय पर कार्य किया जाए। निकाय की दीवारें किस प्रकार की होंगी, ये आपका प्रश्न है। और इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है कि निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाए परंतु ऊष्मा की जो मात्रा है वो परिवेश को दी जाए, तो निकाय की दीवारें किस प्रकार होंगी। तीसरा प्रश्न पूछा है निकाय द्वारा W की मात्रा का कार्य किया जाए एवं Q मात्रा ऊष्मा निकाय को दी जाए, तो ये किस प्रकार का निकाय होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि निकाय द्वारा परिवेश से ऊष्मा अवशोषित नहीं हो परंतु निकाय पर W कार्य किया जाए। तो कहने का मतलब अगर ये सिस्टम है, अब ये कह रहा है कि निकाय द्वारा परिवेश से ऊष्मा अवशोषित नहीं हो परंतु निकाय पर कार्य किया गया है, यानी अगर ये आपका इधर चारों तरफ परिवेश हो गया और सिस्टम से इधर ऊष्मा नहीं ली जा रही है, ठीक है, लेकिन इस पर जो है कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे में जब कार्य किया जाए और ऊष्मा का लेन देन न हो तो ऐसे में इसको हम क्लोज सिस्टम कहेंगे, यानी ये क्लोज कह रहे हैं, रुद्धोष्म कहेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि रुद्धोष्म ऐसे निकाय होते हैं जिसमें हम जो है ऊष्मा का लेन देन नहीं कर सकते, कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U इक्वल टू WAD, एडिबैटिक, ये पहला का आंसर हो जाएगा। रुद्धोष्म की जो दीवारें होंगी वो रुद्धोष्म। ठीक, दूसरी चीज कह रहा है कि निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाए परंतु ऊष्मा की मात्रा निकाय से परिवेश को दी जाए। तो आपको हमने बताया है भैया कि अगर ये सिस्टम है, सिस्टम से जब कोई पदार्थ बाहर निकलता है तो पदार्थ के रूप में हम क्या निकाल रहे हैं, ऊष्मा निकाल रहे हैं। तो यहाँ से कम हो रही है ना, तो कम हो रही है तो यानी Q का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q का मान ऋणात्मक। तो आंसर आप लिखेंगे डेल्टा U इक्वल टू माइनस Q दीवारें। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं निकाय द्वारा W मात्रा का कार्य किया जाए एवं Q मात्रा निकाय को दी जाए, किस प्रकार का निकाय। तो भैया सीधे सीधे बता दिया जाए कि W द्वारा कार्य किया गया है और Q मात्रा ऊष्मा निकाय को दी गई है, यानी डेल्टा U इक्वल टू सीधे सीधे आप Q में से W का माइनस कर दीजिए। ठीक है, और निकाय जो होगा वो आपका बंद निकाय होगा। क्या होगा, बंद निकाय हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। अच्छा जी, अब इसके बाद इसके कुछ अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो कई रासायनिक अपक्रियाओं में गैसें उत्पन्न होती हैं जो
यांत्रिक कार्य करने या ऊष्मा उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। अगर हम बात करें तो किसी भी सिस्टम की, तो सिस्टम में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा, तब तक हम जो है कोई कार्य वगैरह नहीं देख सकते हैं। तो बात करें हम यहाँ पर जो अनुप्रयोग है, तो इसमें पहली हेडिंग हम वर्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्क, यानी कार्य। कार्य की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि यह एक क्या हो, सिलेंडर हो, क्या हो, सिलेंडर हो, थोड़ा सा अच्छे से बनाया जाए। ठीक, अब इस सिलेंडर में यहाँ तक गैस भरी गई है, ये पिस्टन हो गया और ये गैस है, और इस समय जो है इसका जो गैस यहाँ से यहाँ तक थी, इसका आयतन हम VI मान लेते हैं, V इनिशियल। और जब पिस्टन के द्वारा, इस पिस्टन के द्वारा जब फोर्स लगा गया तो ये जो है पहुँच गया, मतलब इसका आयतन, ये जो आयतन था ये और कम हो गया, यानी यहाँ पहुँच जाता है। तो देखते हैं अगले सिस्टम में। पिस्टन आपका जो यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये आयतन जो आपका क्या हो गया, V फाइनल मान लीजिए। ठीक, तो भैया पहले में आयतन ज़्यादा था, दूसरे में आयतन कम था, तो यानी ऐसे सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि अगर ये आयतन यहाँ तक था, दूसरा जो है आपका यहाँ से बात करें तो ये इतना है, और सपोज करिए पिस्टन आपका यहाँ था और पिस्टन आपका यहाँ पे है, तो अब आयतन में, यानी अगर देखें तो इतना जो है, इतना आपका आयतन में चेंजिंग हुआ है। तो जब आयतन में चेंजिंग हुआ तो आयतन, इसे गैस को हमने दबा करके यानी कंप्रेस किया है, तभी तो आयतन इसका कम हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जब हम निकाय पर कार्य करते हैं तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अब वह चाहे निकाय पर कार्य आप बाह्य रूप से कर रहे हैं, चाहे आंतरिक रूप से कर रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कि आयतन में जो परिवर्तन हो रहा, मान लीजिए कि लंबाई उसकी L हो और क्षेत्र उसका A आता है, तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी अंतिम आयतन में से पहला आयतन माइनस कर देंगे तो हमको जो है कितना विस्थापन हो रहा है वो चीज़ें, ये कितना आयतन में परिवर्तन हो रहा है वो चीज़ें पता लग जाएंगी। और जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन कहीं ना कहीं बाह्य रूप से हो रहा है, यानी बाह्य प्रेशर लगाने से, पिस्टन को दबाने से हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि W इक्वल टू P एक्सटर्नल प्रेशर और क्षेत्रफल, क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल लिख सकते हैं, और W इक्वल टू क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के इसके लंबाई भी रहेगी उसके साथ साथ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि P एक्सटर्नल, चूँकि आयतन घट रहा है बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, तो इसको आप लिख सकते हो P एक्सटर्नल माइनस डेल्टा V, या फिर R करके इसको आप लिख सकते हो कि माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V को आप लिख सकते हो V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये चीज़ें आप लिख सकते हो W इक्वल टू। तो यहाँ पर ऋण चिन्ह देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि
जो संपीड़न का कार्य हो रहा है वो मतलब अंदर की तरफ हो रहा है, निकाय पर हो रहा है, इसलिए धनात्मक होगा। क्योंकि v फाइनल और v इनिशियल का मान ऋणात्मक होगा, जब ऋणात्मक से गुणा कर देंगे तो w का मान क्या होगा, धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया? ठीक, क्लियर। आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में अगले दिन